दोस्तों अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें कि कंपनी कामकाज क्या करती है, तो अगर कामकाज की बात करें तो कंपनी जो है वो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है और कंपनी बेसिकली एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का कामकाज करती है। कंपनी जो है वो दिसंबर 2021 के अंदर लिस्ट हुई है और अगर मैं आपको वहां से एक चार्ट दिखाऊं कि किस तरीके से कंपनी ने जब से लिस्ट हुई है तब से लगा करके अभी तक परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार कंपनी ने जंप दिखाया है और बहुत बढ़िया रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को महज 10 महीने के अंदर कमा करके दिए हैं। दिसंबर के अंदर कंपनी का भाव था 755 रुपए का, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में 1337 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 महीने के अंदर शेयर का भाव जो है वो लगभग डबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी ने, आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर को रिटर्न कमा करके दिया है। तो उसी पैटर्न के ऊपर मैं अभी इस कंपनी को एनालिसिस करने वाला हूं पूरी तरीके से फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर, और कल इस कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखें इस कंपनी का, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है तो भी आप इस कंपनी का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो कंपनी के सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 2016 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था महज 42 करोड़ रुपीस, क्या होता है 42 करोड़ से। लेकिन अगर आप 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो बढ़ करके हो जाता है 311 करोड़ का। आपको अच्छा जंप जो है वो कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी 2016 के अंदर महज 7 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कामकाज कर रही थी और 2022 के अंदर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके हो जाता है 141 करोड़ का। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो भी आपको काफी बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो क्या ही कहना है, कंपनी 2016 के अंदर महज 1 करोड़ का आप कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट अर्न किया था और 2022 के अंदर ये बढ़ करके हो जाता है 94 करोड़ रुपीस का। तो बहुत शानदार जंप आपको प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला है। लगातार कंपनी ने अपने मार्जिन में सुधार किया है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, तो अगर देखें तो कंपनी की जो कैपिटल है वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए की है। उसके अगेंस्ट में अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 564 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स है। काफी बढ़िया रिजर्व्स जो है वो कंपनी ने मेंटेन किए हुए हैं। वहीं अगर आप कंपनी के बोरोविंग्स देखेंगे तो महज 9 करोड़ रुपए की कंपनी के पास बोरोविंग्स है और उसमें भी 6 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। और अगर आप लीज लायबिलिटी देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की लीज लायबिलिटी है। तो ज्यादा कोई बड़ी कंपनी के ऊपर डेट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कंपनी के अंदर कि इतना ज्यादा डेट ले लेते हैं वो लोग कि उसका इंटरेस्ट भी वो पे करने की कैपेसिटी के नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर आप कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो आपको लगभग 177 करोड़ का कैश देखने को मिल जाएगा। डेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की लायबिलिटी जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर अगली बात हम लोग करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के अंदर 2022 के अंदर जो रिपोर्टिंग करी गई है सितंबर मंथ में, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्रमोटर 45.76% की इक्विटी होल्ड करते हैं, एफआईआई 1.60 की, डीआईआई 9.24% और पब्लिक के पास 43.40% की इक्विटी फिलहाल अभी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का जो नाम है वो है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डेटा पैटर्न दिसंबर के अंदर ही लिस्ट हुई थी। बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बढ़िया पैसा इन्वेस्टर को कमा करके दिया है। अगर आप कोई ढंग का डिफेंस रिलेटेड स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो इस कंपनी को आप अपने रडार पर रख सकते हैं और किसी भी गिरावट के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, यहां तक आने के बाद भी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।